नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से नवनीत एजुकेशन प्रो यूट्यूब चैनल पर। बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश 50,000 शिक्षक भर्ती, नई भर्ती के बारे में बात करेंगे। साथ में क्या इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है, यूपी टीईटी और सुपर टेट का क्या रोल रहने वाला है अब की बार नई भर्तियों में, और नई भर्ती आपको कब तक देखने के लिए मिलेगी। नई भर्ती में एकेडमिक खत्म करने का जो निर्णय लिया गया है, और हम बात करेंगे नए नियम के अनुसार किस तरीके से नई मेरिट बनेगी और शिक्षा मित्रों को अब की बार बहारंग की जो नंबर मिलेगा या नहीं मिलेगा। जैसे अब से पहले आपको पता होगा 69,000 शिक्षक भर्ती और उससे पहले 68,500 वैकेंसी जो आई थी, वहां पर शिक्षा मित्रों को 25 नंबर का बहारंक दिया गया था। वो 25 नंबर का बहारंक सुप्रीम कोर्ट के कहने के अनुसार दिया गया था। उसकी वजह क्या थी, कैसे कैसे दिया गया, वो पूरी कहानी मैं आपको समझाऊंगा। और अब ये बहारंक आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये मैटर भी क्या रहेगा, सारी सारी बातें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। चलिए करते शुरुआत बिना किसी देरी के। अगर आप पहली बार चैनल पर आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा लें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज का नोटिफिकेशन मिलता रहे सबसे पहले। रियल ऑथेंटिक जानकारी के लिए नवनीत एजुकेशन प्रो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, ठीक है। तो बात क्या है, उत्तर प्रदेश में 50,000 पदों पर शिक्षक भर्ती। आपको पता ही है, अभी से कुछ दिन पहले ही योगी जी ने साफ साफ बयान दिया था कि हम 50,000 प्लस वैकेंसी शिक्षा विभाग में लेकर आने वाले हैं, 50,000 प्लस वैकेंसी पुलिस विभाग में लेकर आने वाले हैं। तो उन्हीं वैकेंसी को मद्देनजर रखते हुए, उन्हीं वैकेंसी को ध्यान में रखते हुए बात यह है कि जो नई भर्ती होने वाली है उसमें यूपी टेट और सुपर टेट का क्या रोल रहने वाला है। आपको मैं पूरी बात समझाता हूँ। समझाने से पहले मैं आपको एक बात और दिखाना चाहता हूँ। यहाँ जरा मेरी बात को ध्यान से समझना, क्या दिया हुआ है। यहाँ पर दिया हुआ है, देखो, यहाँ देख क्या रखा है। यहाँ दिया हुआ है मेन मैटर की चयन की प्रक्रिया। चयन की प्रक्रिया किस तरीके से, आयोग आवेदन पत्रों की समीक्षा करेगा और अध्यापक अथवा अनुदेशक के पदों के संबंध में लिखित परीक्षा आयोजित करेगा, ठीक है। इन्होंने क्या कहा, पहले नए पदों की वैकेंसी जो है वो निकाली जाएंगी और उसके बाद अनुदेशक और अध्यापक के संबंध में लिखित परीक्षा का आयोजन कराया जाएगा। लिखित परीक्षा यानी कि सुपर टेट जिसे हम कहते हैं। लिखित परीक्षा में 2 घंटे की कालावधि का टाइम हो, मतलब 2 घंटे का टाइम मिलेगा परीक्षा में, और वस्तुनिष्ठ कारक प्रश्न होंगे, सामान्य ज्ञान एवं संबंधित वैकल्पिक विषय होगा। लिखित परीक्षा के लिए पूर्णांक का 90% अंक तथा 10% अंक साक्षात्कार यानी इंटरव्यू से लिया जाएगा। जहां साक्षात्कार नहीं होगा वहां लिखित परीक्षा यानी पूर्णांक का प्रतिशत अंक शामिल होगा, यानी 100%, 100% वहीं से लिया जाएगा। पूर्णांक का निर्धारण आयोग द्वारा किया जाएगा। पूरी बात समझना। जैसे कि आप, अगर हम बात करें टीजीटी और पीजीटी की, टीजीटी और पीजीटी दोनों एग्जाम की अगर हम बात करें तो आपको पता है कि टीजीटी में तो इंटरव्यू होता नहीं है। नहीं होता है तो इसका मतलब 100 के 100% आपके लिखित परीक्षा से देखने के लिए मिल जाएंगे। अगर हम बात करें पीजीटी की, तो यहाँ पर इंटरव्यू होता है। तो इंटरव्यू अगर यहाँ पे होता है तो 90% का तो आपका हो जाएगा रिटन एग्जाम, और 10% नंबर जो है वो आपको मिलेंगे इंटरव्यू के माध्यम से, ठीक है। इसी की तर्ज पर अगर हम बात करें प्राइमरी की, पीआरटी की, है ना, जिसके लिए आपको पता है यूपी टेट के बाद सुपर टेट देखने के लिए आपको मिलेगा। और सुपर टेट में, जब सुपर टेट होता है तो सुपर टेट वालों को तो पता है 69,000 शिक्षक भर्ती में भी यही हुआ था, 68,500 में भी यही हुआ था कि अकेडमिक को ऐड किया गया था। अकेडमिक को ऐड किया गया था। आपको पता होगा कि भाई टेट के 60% तो टेट के नंबर ऐड हुए थे, और 40% में आपकी रही थी अकेडमिक, जिसमें आपका हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन, साथ में बीटीसी या बीएड जो आपने किया हुआ था। लेकिन अब जो पुराने जमाने के बीएड वाले अभ्यर्थी थे, जो पुराने जमाने के हाई स्कूल इंटर पास वाले अभ्यर्थी थे, उन्होंने ये बात कही कि उस टाइम पे हमारे नंबर कम आए थे। अभी जब हाई स्कूल इंटर वाले कैंडिडेट हैं उनके नंबर अच्छे खासे हैं। लेकिन 2010 से पहले 7 8 9 के अगर टाइम की बात करें तो उस टाइम आदमी के 60% आना, 55 60 65% भी आना अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। लेकिन अभी आपको पता 80 85 90% तक नंबर आते हैं। तो इस चक्कर में सभी अभ्यर्थियों की मांग ये थी कि भाई जो नई भर्तियां हैं उसमें ये एकेडमिक का हटा दिया जाए, एकेडमिक को पूरी तरीके से हटा दिया जाए। अब देखने वाली ये बात होगी, तो प्राइमरी में नई भर्ती आएगी, है ना, या जो आपकी जूनियर की नई भर्ती आएगी उसके लिए नई नियमावली तैयार हो रही है। जैसी नई नियमावली तैयार हो जाएगी उसके बाद शिक्षा सेवा चयन आयोग उसे पब्लिक कर देगा। पब्लिक करने के बाद आपको पता चलेगा कि वास्तव में ये भर्ती किस तरीके से होने वाली है। लेकिन आयोग ने ये बात तो साफ साफ कह दी है, क्या कह दिया है, कि भाई जो हम अब की बार एग्जाम लेंगे उस एग्जाम में सारी की सारी चीजें लिखित परीक्षा के आधार पर होंगी, है ना। लिखित परीक्षा के आधार पर ही मेरिट लगेगी। अब बस थोड़ी सी बात ये आती है आपके सामने निकल के कि लिखित परीक्षा तो होगी, लेकिन क्या इसमें
टेट का कोई रोल होगा, ये बात तो क्लियर कर दी इन्होंने कि एकेडमिक तो नहीं होगी, लेकिन टेट और सुपर टेट में कोई मैटर रहेगा। तो ऐसा हो सकता है कि आपकी जो पूरी भर्ती है वो सुपर टेट के ऊपर डिपेंड कर दी जाए, या फिर ऐसा हो सकता है कि 10% नंबर टेट के शामिल किए जाएं और 90% नंबर आपके सुपर टेट से लिए जाएं। एकेडमिक अब की बार खत्म होने के पूरे पूरे चांस है, तो आप बिल्कुल बेफिक्र होकर रहें, आप तैयारी करते रहें। यूपी टेट में भी आपको टारगेट अच्छा रखना, जिनका सी टेट का फॉर्म भरा हुआ है वो सी टेट में अपना अच्छा टारगेट बनाने की कोशिश करें। अपना टारगेट ये मत रखना कि भाई मैं तो ओबीसी कैटेगरी में तो 82 नंबर ले आऊं और जनरल कैटेगरी वाला हूँ तो 90 नंबर ले आऊं, ये नंबर ही आगे मेरे तो मैं काफी हूँ ना। अपना टारगेट हाई बनाओ, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि टेट के नंबर आपको आगे देखने के लिए मिले। अगर हम बात करें भारंग की, तो जो शिक्षा मित्रों को भारंग मिला था 68,500 में और 69,000 शिक्षक भर्ती में, वहां पर सरकार ने ये बात बोली थी सुप्रीम कोर्ट में कि जी हम इन्हें भारंग दे दें इनके एक्सपीरियंस के आधार पर। सुप्रीम कोर्ट बोला क्या आप दे सकते हो, हाँ जी दे सकते तो आपकी मर्जी है। यानी वो एक तरीके से सरकार के ऊपर डिपेंड किया था, सरकार ने ये बात चाही कि हम भारंग दे रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा मर्जी है आपकी। लेकिन अब नई नियमावली में क्या होता है, और अगर सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया भारंग देने से, या सरकार ने नहीं चाहा भारंग देना, तो अब शिक्षा मित्र ये भी नहीं कह सकते कि नहीं जी हमें भारंग चाहिए। क्यों, सुप्रीम कोर्ट अब से पहले हस्तक्षेप कर सकता था, तो वो उसी भर्ती में कर सकता था जो 68,500 की और 69,000 की हुई थी। वजह आप जानती हैं, वो दोनों ही भर्ती इस वजह से हुई थी क्योंकि 1,37,000 शिक्षा मित्रों को जो परमानेंट किया गया था उन्हें फिर से हटा के शिक्षा मित्र बनाया गया। और हमारी सरकार बोलबाला ये गाती है कि देखो हमने इतनी नई नौकरियां दी, इतने नए पदों का सृजन किया। नए पदों का सृजन कहाँ से किया, वो तो शिक्षा मित्रों के पदों को ही तो भरा है सिर्फ, है ना। तो ये सब चीजें हैं, बाकी जैसी ही कोई इन्फॉर्मेशन निकल के आएगी, नई नियमावली बनकर तैयार हो जाएगी, तो उसके बाद मैं आपके सामने पूरी पूरी कहानी साझा कर दूंगा। बाकी अगर आपसे कोई भी डाउट हो आपके दिल और दिमाग में, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। अच्छा एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ, जब टेट की बात हमने छेड़ी है, तो यूपी टीईटी में अगर आप अपना अच्छा स्कोर करना चाहते हैं या सीटीईटी में अपना अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, तो आप देखेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक एप्लीकेशन दिया हुआ है, इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो। नोट एक बार मुझे कमेंट में बता देना आप चाहते हैं नहीं चाहते। उससे पहले अगर आप चाहते हैं मैथमेटिक्स में अपना 30 में से 30 स्कोर करना यूपीटीईटी के अंदर, तो उसके लिए मैं आपको एक सजेशन देना चाहूंगा। ये चैनल जो आप देख रहे हैं नवनीत एजुकेशन प्रो, ये सब्सक्राइब कर लो। इसके लाइव वाले ऑप्शन में जाओगे, लाइव वाले सेशन में जाओगे, तो वहां आपको मैथमेटिक्स की क्लास मिलेंगी सारी की सारी, हर टॉपिक वाइज। आप एक बार वहां पर जाकर देखिए, वहां प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन मिलेंगे, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मिलेंगे, टॉपिक वाइज क्लास मिलेंगी। एक बार जाकर देखो, और देखने के बाद मुझे कमेंट करके बताना कि वास्तव में वो चीजें आपको कैसी लगी। और उन चीजों को देखने के बाद ये मेरा दावा है कि आप मैथमेटिक्स में 30 में से 27 से 28 नंबर का स्कोर करोगे ही करोगे। जिनको ये लगता है ना कि भाई मेरे तो मैथमेटिक्स में 10 नंबर आते हैं, 12 नंबर आते हैं, तो उनका टारगेट 27 से 28 नंबर होना अपने आप शुरू हो जाएगा जब आप उस वीडियो को जाकर देखोगे, ठीक है। बाकी एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, अगर आपको यूपी टेट और सी टेट के लिए नोट्स चाहिए, तो नोट्स आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे यहाँ से बहुत ही सस्ते दामों में। मिलते फिर आपसे, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, शेयर करना ना भूलना।